मैं चाहता हूं कि ज़ोरदार तालियां आप बजाएं और आपके तालियों के दरमियान मैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब से गुजारिश करूं। इसकी भी ज़रूरत है। शुक्रिया जनाब सदर साहब, अतीक भाई और निहाल साहब, शमसजीद साहब, सईद साहब, तामीर फाउंडेशन के हमारे अजीज़ हज़रात, अब्दुल्ला बिन गफ़ार साहब और शोरा हज़रात शामिल। वक्त बहुत इजाज़त नहीं देता और जहाँ लोगों को सुनना हो, जब ऐसी महफिल में बहुत नस्र की बात करना बहुत मुनासिब वक्त नहीं होता, फिर भी कुछ बात हम करेंगे बनारस के हवाले से। मुझे ये लगा कि हम यहाँ जा रहे हैं, मुस्लिम हरीरी साहब का मकान है और मैंने कुछ वक्त उनके साथ गुजारा था। मुझे उनके साथ जो वक्त मैंने गुजारा था, मैं बहुत छोटा सा था। छोटा सा इस सेंस में तो आज बच्चे बड़े हो जाते थे। मैं उस वक्त एमए में पढ़ता था, गांव से आया था, दाल मंडी के इर्द गिर्द रहता था। तो उनके एक शागिर्द होते थे इकबाल बनारसी साहब, नफीस होटल, रोज़ बरोज़ वो वहाँ जाते थे और शाम में उन्हें वापस फिर आना पड़ता था। जब शाम में तो मैं उन्हें गिरजाघर चौराहे तक पैदल लेकर आता था। वो मुझे आज तक याद है और कि इतने बड़े आदमी के साथ, जिनकी उस दौर में नैयर साहब, इसरत साहब, जिनकी बहुत इज्जत करते थे, जो हमारे आगा जमील साहब थे उस वक्त, और देखिए उनके साहबजादे यहाँ मौजूद हैं और ये बड़ी शख्सियत हैं। आगा हस्र काश्मीरी के पोते यहाँ निहाल साहब मौजूद हैं। मुझे अच्छा लग रहा है। तो उनकी वजह से मुझे लगा कि चलना चाहिए, उन पर कुछ गुफ्तगू होगी, मैं सुनूंगा और मौका मिलेगा तो उनके पोते साहब से मुलाकात भी होगी। तो ये मैं एक तरह से मेरी लालच थी, मुझे वो हुआ कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उन पर कुछ काम करने की ज़रूरत भी है। और एक से मैं, वो बीमार थे, मुझे याद है कि वो अपने शागिर्दों को, मैं रात भर बड़ा जोर दे रहा था उनके बारे में, तो पर ये हमारे लिए सबसे कीमती चीज़ थी कि मैं उनके साथ आता था, जाता था, उन्हें पहुंचाता था और उन्हें रिक्शे पे बैठा कर फिर वापस चला जाता था। तो उनको लाना, रिक्शे पर बैठाना और फिर वापस जाना शायद मेरी ज़िंदगी के सफ़र का एक कीमती वो वक्त था। तो उन्हें मैंने देखा है। आज तो बहुत लोग ये कह नहीं सकते, पर मैं कह सकता हूँ कि मैंने मुस्लिम हरीरी साहब को देखा है, उन्हें चाय पिलाई है लाके, और उन पर रिसर्च हुआ। अभी उन पर एक पीएचडी भी हुई है, शायद लोगों को मालूम हो कि नहीं। मुशर्रत शाहीन एक लड़की हैं जिन्होंने उन पर पीएचडी किया था और वो आजकल गोंडा में है। मैं उन्हें कल रात में तलाशने की कोशिश कर रहा था, तो उनसे बातचीत भी हुई। तो मेरा सबसे बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं यहाँ चलूं। दूसरे, आज़ादी के आंदोलन पर बात हो रही, तो कोई ऐसा शोबा नहीं है या कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है मुसलमानों की जिसने आज़ादी के इस तहरीक में हिस्सा न लिया हो। तवाइफों से लेके शहंशाहों के ताज, मुस्लिम तवाइफों को लेकर और शहंशाहों के ताज इसी आज़ादी के आंदोलन में ख़त्म हो गए। और चाहे गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे कुंवर सिंह हो, नेहरू हो, पटेल हो, कोई भी ऐसा शख्स नहीं आज़ादी के आंदोलन का नुमाइंदा जिसके कदम ब कदम मुसलमान ना रहे हों। अगर हम बात करते हैं भगत सिंह की, तो भगत सिंह बिस्मिल अशफाकुल्ला, मैं चंद अल्फाज सवाल कुछ करें, ये तीनों उर्दू में लिखते थे। उर्दू इनको बहुत पसंद थी, ख़ास तौर पर बिस्मिल
उर्दू को अपनी पहली जबान मानते थे। आज़ादी की लड़ाई में उर्दू का जो रोल है, या शुरू के दिनों में जो लफ्ज़ आए 1857 के आसपास, जब उर्दू फलने फूलने की दहलीज से आगे निकल रही थी, कोई भी ऐसा शोरा नहीं है जिसने उर्दू ज़बान में या उर्दू ने कहीं इन रिवोल्यूशनरीज के साथ खड़े होकर साना बसाना अपना रोल ना अदा किया हो। बिस्मिल को पहली लैंग्वेज वो जो लिखना पसंद करते थे वो उर्दू में लिखना पसंद करते थे। भगत सिंह के 600 पेजेज के जो उनकी अपनी सवाने उम्री है, जो उनके रिकॉर्ड हैं, उसमें 200 पेजेज जो हैं वो उर्दू में नोट किया है, उन्होंने उर्दू में लिखा है। और उनका आखिरी खत जो अपनी वालदा को उन्होंने लिखा था और उसको उन्होंने उर्दू में लिखा था। उर्दू हर जगह आपको खड़ी मिलती है। तो उर्दू का रोल जोश, चकबस्त, हाली, इवन मीर, गालिब, सर सैयद अहमद खां, एक पूरा लंबा हवाला है उस दौर के जो लोग थे। वो अबुल कलाम आज़ाद, उर्दू दो तरीके से अवाम को जगा रही थी। एक तरीका था सहाफत के जरिए, बड़े सहाफ़ी हमारे साथ बैठे, अतीक साहब, सहाफत के जरिए, या आप कहें उर्दू सहाफत ने ही हिंदुस्तान में सहाफत की बुनियाद रखी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान आप जाने मौलाना बाकिर, वो 1857 के दौरान एक ऐसा नाम है मौलाना बाकिर साहब का, जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान वो दिल्ली अखबार निकाला करते थे, दिल्ली अखबार। और वो जब उन पर सरकार की नज़र पड़ी, उन्होंने कहा कि ये उर्दू जो है, अंग्रेज़ उर्दू को बगावत की ज़बान कहते थे। जो रिकॉर्ड हैं अंग्रेज़ों के, हडसन को देखिए, लेमिंगटन को देखिए, जितने ये जो 1857 में जो आज़ादी के आंदोलन को दबा रहे थे, मॉरिस है, ये सब जो अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, तो उर्दू को सिर्फ एक ज़बान नहीं कहते, बल्कि कहते हैं उर्दू बगावत की ज़बान है। बगावत लफ्ज़ उसमें है, जब तक कि इनकलाब बाद में आता है। उर्दू बहुत अच्छे अच्छे वर्ड देती है। इनकलाब हसरत मोहानी जब आते हैं तो इनकलाब जिंदाबाद, और इनकलाब जिंदाबाद आप देखिए कि बाद में शहीदों का नारा बन जाता है या आज़ादी के आंदोलन का सिंबल बन जाता है। भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी, तो फांसी देते वक्त उन्होंने इनकलाब का नारा इतनी तेज़ी से बुलंद किया था कि जो हिस्टोरियन, जो तारीख़ लिखते हैं कि वो जेल की दीवारों के बाहर तक वो आवाज़ सुनाई पड़ती थी। और इस एक नारे पर पूरा का मतलब उन्हें अपने मौत का खौफ नहीं होता था। तो एक बड़ा नारा था। आबिद सफरानी को हम जानते हैं नहीं। हम में क्या है कि हमने, मैं छोटी छोटी बस कुछ चंद बातें बताऊंगा उर्दू के हवाले से, कोई हमने इन चीज़ों को जाने की ज़रूरत है। एक आबिद सफरानी है हमारे पास, सफ़र से सफरानी हो गए, वो साथ थे पूरे सफ़र में। जब भारत से हिंदुस्तान से सुभाष चंद्र बोस जापान की ओर जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना नाम रखा था ज़ियाउद्दीन। एक लंबे समय तक सुभाष चंद्र बोस का नाम क्या था? ज़ियाउद्दीन। और उनके साथ बर्मा तक सफ़र में गए और आखिर में उनके साथ शहीद हो गए आबिद सफरानी, चूँकि सफ़र में थे, और उनका नाम फिर उनका नाम उनके आगे टाइटल लग गया सफरानी, सफ़र वाले। और इन सफरानी ने जय हिंद का नारा दिया। ये जय हिंद का नारा सफरानी ने दिया। आज भी हमारे पास हबीब, मोहम्मद हबीब हैं, हम नहीं जानते। जब आज़ाद हिंद फौज को या सुभाष चंद्र बोस को पैसे की ज़रूरत पड़ी, ये सब उर्दू वाले लोग हैं।
ये सब उर्दू में लिख रहे हैं। ये उर्दू की पैदावार है, खासी पैदावार है। आबिद जब मोहम्मद हबीब साहब के, जब सुभाष चंद्र बोस ने चंदे की बात की कि उन्हें पैसा चाहिए अपनी इस फौज के लिए, तो उन्होंने आबिद मोहम्मद हबीब के पास पूरी प्रॉपर्टी, कल इमेजिन करें 1940 के आसपास पूरी प्रॉपर्टी 1,03,000 की प्रॉपर्टी थी। उन्होंने हीरे जवाहरात इन सब सोने चांदी के अलावा 1,03,00,000 की अपनी प्रॉपर्टी सुभाष चंद्र बोस को दान कर दी। आज तक दुनिया का सबसे बड़ा डोनेशन यही है। आज की तारीख तक 1,03,00,000 रुपया दुनिया का सबसे बड़ा डोनेशन। बर्मा में जब सुभाष चंद्र बोस को पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने कहा आजाद हिंद फौज के लिए हमको 60 लाख की जरूरत है, 50 लाख की जरूरत है। बर्मा के रंगून के एक व्यापारी अब्दुल गनी साहब सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं 25 लाख तुरंत दे देता हूं, बाकी का इंतजाम करवा देता हूं। और जब फिर उन्होंने इंतजाम कराया 63 लाख रुपए 50 लाख की जगह मिला। तो ये आप देखें कि किस तरह से आजादी की लड़ाई में एक छोटा, ये वानगी भर है। मैं आपको भगत सिंह, मैं छोटी सी स्टोरीज बताना चाहता हूं। बनारस पर भी मैं 2 मिनट बात करूंगा, यहूदी की बेटी पर भी मैं आऊंगा। भगत सिंह एक बार कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी के पास से, यहाँ से उन्हें जाना था। उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई हो सकती थी। गणेश शंकर ने उन्हें कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। वो सफ़र कर रहे थे, सफ़र कर उनको जहाँ रुकना था वो एक मुस्लिम मजदूर का घर था, उस और एक हीरे की अंगूठी उन्होंने दिया गणेश शंकर ने कि भगत सिंह तुम्हें ये काम आएगा। भगत सिंह लेके चले और एक मजदूर मुसलमान के घर का पता दिया कि वहां जाओ, वहां तुम महफूज हो। आप इमेजिन की, उनको खबर देती थी, स्पाइस थी, जासूस थी। और इसी तरह बहुत कुछ है। गांधी नेहरू पर आएंगे तो सबके साथ मुसलमान लगा है। और बस मैं यहीं पर आशिक भाई का मुंह देखते हुए यहीं पर मैं चाहता हूं कि अब अपनी ज़बान को, और बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब का, इन्होंने मुझे मौका दिया, आप सबका, शोरा हजरात का। और इस पर फिर कभी और एक अपील मेरी है, देखिए एक लाइन की, वो तो मैंने एक कर ली जमजम भाई से कि वो एक कन्वेंशन हम करें शायरों का, वो एक अच्छा होगा। दूसरे मैं ये चाहता हूँ, देखिए मुझसे जो ताउन होगा आने में, लोगों को बुलाने में, कुछ माली खदमात भी होगी मैं करूँ। बनारस में बहुत इम्पोर्टेंट लोग हुए हैं, बहुत बड़े लोग हुए हैं, उनके मेमोरियल कुछ हम अगर करें तो शायद बहुत कुछ हो। और ये मैं, आप यहाँ मौजूद हैं तो इसलिए मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, मुस्लिम हरीरी साहब के साथ साल में एक प्रोग्राम होना चाहिए। और आप तो खुशनसीब हैं, आपके बगल में बैठा हुआ मजबूत आदमी है, इन्हें इरफान साहब का भी इंटरव्यू ले लिया तो। और अलीम मसरूर साहब हैं, अलीम साहब हैं, जौहर साहब हैं, ये कई ऐसे लोग हैं। और क्या कहते हैं, ये अपने आगा हसर काश्मीरी हैं। ये दुनिया के बड़े लोग हैं, ये बनारस के नहीं है, हिंदुस्तान के नहीं है, इन्होंने दुनिया में बनारस को रोशन किया। तो बनारस में उर्दू की तहरीक, मैं एक घर में जाता था, यही निहाल साहब के बगल में, और मुझे एक दिन पता चला कि आज़ाद प्रेस यहीं से निकलता था, अखबार यहीं से निकलता था। आज़ादी के आंदोलन की ये तहरीक है बनारस की, उर्दू की ये तहरीक है। पर उर्दू वाले आजकल तारीफ ही सबकी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2 चीज़ों पर हो कि एक बार ये जो शोरा हजरात हैं बनारस के सब इकट्ठा हों, दिन भर कन्वेंशन चले, दोपहर में खाना वाना चले, और पूरे दिन खाली शोरा हजरात कहें और शोरा हजरात जाएं, और दरवाज़ा बंद कर लिया जाए, कोई सुना के न जाए। अक्सर मैंने देखा है इस अदब की महफिल में
कई कई लोग का टाइम खत्म हो गया, जाने वाले थे। तो जो महफिल मुनक़द करता है, जो बनाता है, उसको बड़ी दिक्कत होती है अगर एक आदमी चला जाता है तो। और आपसे एक गुजारिश है कि महफिल अगर मुख्तसर हो, लोग सुनने वाले ज़्यादा हों, तो वो महफिल बहुत मजबूत होती है। अगर हम 40 शायर बुला लेंगे और 3 आदमी सुनने वाले हों, तो भाई अपना भी इंतकाल ही हो गया है। लेकिन इन्हीं बातों के साथ बहुत अच्छा है, मुझे उम्मीद है कि ये बातें आगे होंगी। और एक बार फिर से हमें सदर साहब का बहुत